मौसम विभाग। तो आज महासंग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सबसे बड़े इंटरव्यू के और चुनाव के बीच में जो बड़े मुद्दे हैं उन पर प्रधानमंत्री ने बेबाकी से अपनी बात रखी और दो खास मेहमान मेरे साथ महासंग्राम में जुड़े हुए हैं। जगदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप जवाब देना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पर जाना था, अब आप जवाब दे सकते हैं जसरोटिया जी के बात का। मैं एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ बता दूं कि विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन एक तरीका होता है बात को रखने का। ऐसे जैसे इन्होंने बात की अभिजीत जी ने कि कांग्रेस किस मुंह से बाबा साहब का नाम लेती है, तो मैं बता दूं कि जब बाबा साहब का बंगाल वाला हिस्सा जहां से कि वो जीत कर आए थे वो पाकिस्तान में चला गया, तो ये कांग्रेस ही थी जिसने उनको संसद में लाया और इस देश का संविधान लिखने जैसी बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पर डाली। तो एक तो बात करने से पहले जरा थोड़ा सा ऐतिहासिक ज्ञान अपना ठीक कर लें। दूसरी बात मैं फिर से आज कहना चाहूंगा, आपने मुस्लिम लीग की बात भी आपके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बता दूं। पहली तो बात 1942 में, ये मैंने कल भी बात की और आज मैं फिर से वही कहूंगा क्योंकि इतिहास बदलता नहीं है। सिंध में और बंगाल में इन्हीं के वैचारिक पुरखे थे जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे। और मैं आपको बता दूं, जब भारत पाकिस्तान के विभाजन का पहला मसौदा सिंध की असेंबली में रखा गया तो ये वही लोग थे जिन्होंने बाइकाट तक नहीं किया। और दूसरी बात, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग का अगर ये हवाला देते हैं तो मैं बता दूं कि इसी लीग के जो फाउंडर थे इस्माइल साहब, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पहले सदस्यों में से थे। और उन्होंने चीन, जैसे अक्साई चीन का जिक्र कर रहे थे अभी, तो चीन और भारत की लड़ाई में अपने बेटे को उन्होंने इस देश के नाम पर आगे कर दिया था। और तो और वाजपेयी साहब ने जिनेवा किसको भेजा था? ई अहमद को, जो इस मुस्लिम लीग से आते हैं। तो पहले तो ये तय कर लें कि इन्हीं के जो वैचारिक पुरखे हैं वो गलबैयां डालते थे मुस्लिम लीग के साथ और ये आरोप हम पर लगाते हैं। और मुझे बताइए क्या है इस घोषणा पत्र में? 47 पेजेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, गरीबों की बात है, लोगों के रोजगार की बात है। मुझे बताइए आखिर प्रधानमंत्री जसरोटिया जी, देखिए कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बता रही कि इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो, सबसे पहले तो कांग्रेस को भी पता है कि इनका मैनिफेस्टो जो किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि 2014 का मैनिफेस्टो भी उठा लीजिए, 2019 का भी उठा लीजिए, 24 का भी उठा लीजिए, भली बात ही पता है क्योंकि देश तो उनको नकार चुका है। लेकिन अब ये बात करते हैं कि कम से कम अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, भाई साहब मुझे बताएं, जिन्होंने संविधान बताया उनकी आइडियोलॉजी को तो आज आपने सबसे बड़ी ठेस पहुंचाई। कब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि धर्म विशेष के ऊपर आप देश का बंटवारा कर दीजिए, धर्म विशेष के ऊपर आरक्षण दिए? क्या आपने दिया नहीं? क्या ये सच्चाई नहीं है? पूरा हिंदुस्तान देख नहीं रहा आपने क्या किया हुआ है? और आज फिर से देश को धर्म के नाम पर बांटने के ऊपर आए हुए हैं। पहले 2 हिस्से किए, 3 हिस्से किए। आपके सावरकर साहब कहते हैं कि हिंदुओं को सूतक नहीं लग जाएगा। आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, भी आप कर चुके थे। आज आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। अरे कम से कम अपने घोषणा पत्र पर आइए, आपने देश को आज बताएं। मैं घोषणा पत्र के ऊपर आता हूं। क्या आपकी घोषणा पत्र पर आइए? ये क्या कहते हैं कि आप लोगों से उनकी दौलत छीनकर, धन दौलत उनका सोना छीनकर लोगों में बांट देंगे? ये मार्क्सिस्ट सोच नहीं है, इसे मार्क्सिस्ट सोच नहीं कहा जाता। जबकि पूरी दुनिया मार्क्सिस्ट सोच को जो है नकार चुकी है और हिंदुस्तान के अंदर गांधी सोच कौन सी बात कर बताइए, कहां दिखाइए सोच आज आपकी? महंगाई की बात करें कि आपको तकलीफ है, बेरोजगारी पर सवाल उठाए कि आपको तकलीफ है, सिर्फ वोट डालने से सच मजबूत हो जाएगा? जिस महिला मुझे बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों का नाम लेते हुए बोला जिस बच्चे जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको सौंप देंगे। क्या कह रहे हैं? कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी किसी समाज विशेष की बात करते हैं, और आपका इलेक्शन कमीशन जो है क्या ये झूठ है कि आप लोगों का एक्सरे कराएंगे, लोगों की प्रॉपर्टी का एक्सरे कराएंगे? आपके सैम पिट्रोदा ने कहा, सैम पिट्रोदा आपकी का ही है। मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री सैम पिट्रोदा किसी का है। और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफा हुआ है ना पूरे देश का जो है चलिए, मैं देखिए अगले विषय पर आ रहा हूं। मैं 370 पर भी प्रधानमंत्री ने कहा, और जगदीप जी 370 पर तो प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि जो पार्टियों और खासतौर से उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस बार बार कहती है कि 370 को अगर हम आएंगे तो 370 को वापस लेकर आएंगे। अगर कांग्रेस के अंदर दम है और कांग्रेस लाना चाहती तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस कहे कि हम जब आएंगे तो 370 को वापस लेकर आएंगे। क्या ये कांग्रेस कह सकती है?
मैं बिल्कुल प्रत्युत्तर में बता दूं। देखिए, हमारा एक किरदार है, शालीनता बनी रहनी चाहिए। मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा जिस तरीके का आप हवाला माननीय प्रधानमंत्री कहने से दे रहे हैं। सुनिए आप जरा, अभिजीत जी सुनिए, सुनने का मादा रखिए। देखिए, पहली बात धारा 370 की टूटने की बात करते हैं। अभिजीत जी अगर आप बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं होगा। आपने अपनी बात रखी है, आप दूसरे की भी सुनिए। ये दिस इज नॉट वे। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है। देखिए दोनों लोग एक साथ बोले तो आवाज भी समझ में नहीं आ रही है। मैं भी यही चाह रहा हूं कि एक एक करके बात रख लें। ठीक है, सवाल पूछा, जगदीप जी मैंने जो आपसे सवाल लिया इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद ले लूंगा। छोटे से ब्रेक पर जाना है, आप दोनों लोग मेरे साथ बने हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। न्यू एंड एडवाइजरी जारी की। पुंछ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट। ट्रैफिक एसएसपी रविंदर पाल सिंह ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सड़क की स्थिति का लिया जायजा। कहा जो जिला मार्ग आज तक